आइए हम बात करते हैं। आप इस धरने को खत्म करिए, आमरण अनशन तुड़वाइए। वहां पे सिर्फ इशू वाटर का था, वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं। वो कर भी रही है, सरकार पानी देने के लिए रेडी है, उसी जगह से देने के लिए रेडी है। हांसी के चानौत गांव में पेयजल के लिए ग्रामीणों का धरना 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अनशन पर बैठे एक बुजुर्ग की तबीयत भी खराब हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। डीसी राहुल नरवाल ने अनशनकारियों से अपना धरना समाप्त करने और अनशनकारियों का अनशन तुड़वाने की अपील की है। शुक्रवार को मीडिया के सामने आई डीसी नरवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चानौत गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए राजली से पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है और अगले 2 से 3 महीनों में पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने धरना कमेटी को एक चेतावनी भी दी। हांसी डीसी ने कहा कि अगर धरना स्थल पर कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बल्कि धरना कमेटी और ग्रामीणों की होगी। आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है वो चेन्नौत वाटर इशू पे ही बुलाई गई है। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से रखना चाह रहा था। पहली चीज़ कि मैं उन धरना कमेटी के सदस्यों से और गांव के जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब से अपील करूँगा कि जो बुजुर्ग की तबीयत ख़राब है, आप उनको हॉस्पिटलाइज कराइए प्रशासन के सहयोग से। और ये बात ठीक नहीं है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट वहीं पे दे दिया जाए या फिर इस तरह से कर दिया जाए कि वहीं पे ड्रिप लग जाए। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वो बुजुर्ग की हालत इस समय बनी हुई है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराने दीजिए, ट्रीटमेंट उनका कराने दीजिए। और सभी बाकी बचे हुए जो 4 आमरण अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आइए बात करेंगे। आप अनशन अपना ख़त्म करिए। सरकार पानी देने के लिए रेडी है। कल राजेली हेड से भी पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और 8 इंची हो 10 इंची हो, इशू ये नहीं है। इशू पानी था। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम रेडी हैं। हम सॉल्व कर भी रहे हैं, आज भी वाटर सप्लाई दे रहे हैं। और चाहे उन्हें राजेली से चाहिए, खरकड़ी से चाहिए, इशू वाटर है तो वो सरकार पूरी रूप से, पूर्ण रूप से करने के लिए रेडी है। उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं उन गांव वासियों से भी अपील करूंगा कि जो ये वाटर का इशू है या पाइपलाइन का इशू है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आइए बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, गांव के विकास के लिए बात करेंगे। आप आइए तो सही। आप एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना लीजिए, अपने 5 मेंबर की बना लीजिए। उसके साथ आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को जोड़ दीजिए गांव के। और फिर प्रशासन उस पर कैसे काम कर सकता है, क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में क्या हम कर सकते हैं। आप आइए हम बात करते हैं। आप इस धरने को ख़त्म करिए, आमरण अनशन तुड़वाइए। वहाँ पे सिर्फ इशू वाटर का था, वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं। वो कर भी रही है, सरकार पानी देने के लिए रेडी है, उसी जगह से देने के लिए रेडी है। तो गांव को आप एक गांव, विकसित गांव के रूप में डेवलप करने के लिए आप आइए। हम बात करने के लिए, सरकार आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी है। दूसरी बात, आपने अपनी बात रखी, आपने सारी चीज़ें हमें बताई और हम काफ़ी चीज़ों पे एग्री हुए। हम ये एग्री हुए कि आपको सेपरेट पाइपलाइन चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार थे। अब आप अपना धरना ख़त्म करिए। आप उन आमरण अनशन जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहिए कि आइए, अब सरकार हमारी सारी बातें मान चुकी है। रही बात पाइपलाइन की या वाटर की या जो भी वो टी लगाना चाहते हैं, इशू टी नहीं है। टी लगाने से आज तो पानी नहीं आएगा। आज हम अगले 2 महीने में, आज अगर राजेली हेड से पानी की पाइपलाइन ले कर रहे हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में उनका उसी जगह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल जाएगी। फिर मैं कहूँगा, उन गांव वासियों से कहूँगा जो उनके मन में जो है कि भाई ये धरना अब खत्म होना चाहिए, उन गांव वासियों से कहूँगा कि वो आप मेरे पास आइए, हम कैसे इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन हमेशा सहयोग करने के लिए रेडी है। मैं फिर कहूँगा, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा उन बुजुर्ग के साथ तो वो ठीक बात नहीं रहेगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं रहेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धरना कमेटी और उनके सदस्यों की रहेगी। तो उन बुजुर्ग के लिए और सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। अब कल हमने चन्नौत गांव का ही पानी सारे जिला प्रशासन ने पिया।
अच्छा पानी था, स्वच्छ पानी था, टेस्टेड वाटर था, हमने पिया। और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जिस भी गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होगी या कोई इशू होगा उस पानी की सप्लाई से रिलेटेड, सबसे पहले पानी की सप्लाई से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट कराया जाएगा, फिर उसी पानी को पूरा जिला प्रशासन पिएगा। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, चन्नौद के गांव वासियों से अपील कर रहा हूं कि आपके गांव को डेवलप कराने के लिए, आपके गांव में विकास कार्य कराने के लिए, आपके गांव की शिक्षा के लिए, आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम वो सब करने के लिए रेडी है जो एक गांव को विकसित रूप में डेवलप कर सकता है। आपके पानी की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करी है, पानी की पाइपलाइन हम ले कर रहे हैं, वो भी ले हो जाएगी। आपके गांव को पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा अगले हफ्ते से एक हॉटलाइन नंबर शुरू होगा जो सिर्फ गांव के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की हॉटलाइन नंबर शुरू होएगा। उसमें 24 घंटे सिर्फ उसी की समस्या सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर से मेरी अपील है, गांव वासियों से अपील है कि आइए बात करेंगे, धरना खत्म कराइए, और प्रशासन और सरकार सहयोग करने के लिए रेडी है। बता दें कि ये पूरा विवाद राजली हांसी पेयजल परियोजना को लेकर है। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण हांसी शहर में जल संकट को दूर करने के मकसद से किया जा रहा है। यह पाइपलाइन चानौद गांव से होकर गुजर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं प्रशासन का तर्क है कि यह परियोजना विशेष रूप से हांसी शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, इसलिए योजना के तहत गांव को इससे पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसी बात को लेकर बीते 1 माह से अधिक समय से ग्रामीण धरना दे रहे हैं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।